अरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.2 में हमने पहली और दूसरी सवाल को हल कर लिया था। चलिए बात करता हूँ तीसरे सवाल में हमसे पूछ रहा है 6x² - 3 - 7x। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक, x² - 3 - 7x। ठीक, इसको हम पहले व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं। व्यवस्थित ढंग से मतलब ax² bx + c के फॉर्म में 6x² - 7x - 3। चलिए अब इसका खंड निकाल लेते हैं, गुणनखंड। 6x² - 7x - 3। ऐसी दो संख्या लीजिए जिसको क्षैतिज 18 मतलब गुणा करने पर 18 आए, जोड़ने घटाने पर 7 आए। ऐसी दो संख्या क्या है? 9 × 2 9 दूनी 18, 9 - 2 = 7। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। 6x² माइनस आगे है, कॉमन लेते हैं, वैसे रहेगा 9x - 2x - 3। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गुणा करेंगे -9x माइनस प्लस 2x - 3। चलिए अब दो पक्ष में कॉमन लेते हैं। 6x² - 9x में 3x कॉमन हो जाएगा, x - 3 और इसमें +1 2x - 3। अब इसको व्यवस्थित ढंग से लिख रहे हैं। 3x + 1 यहाँ 2x आएगा, कॉमन 2x - 3 शून्यांक के लिए। 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0। हल कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x = इधर आएगा तो -1, इधर बट्टे में आएगा तो /3। अल्फा = -1/3। इसको भी निकाल लेते हैं, एक वैल्यू x की और आएगी। x = इधर आएगा +3/2, बीटा = 3/2। अब चलिए इसमें बात करते हैं। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ज्ञात हो गई, शून्यांक दोनों मिल गए। अब हम कर लेते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए लेते हैं सत्यता की जांच। लिखते हैं फार्मूले। x² - 3 - 7x - 3। इसमें a = 6, b = -7, c = -3। अब चलिए फार्मूला लिखते हैं। शून्यांकों का योग = -b/a, अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा = -1/3 + बीटा = 3/2 -p की वैल्यू -7, a की वैल्यू 6। दोनों को हल कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई -1 -2 + 3 3 × 9 = 7/6। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 × 9 2, 2 3 6, 3 × 9। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7/6 = 7/6। आपस में दोनों बराबर हैं। शून्यांकों के योग, शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। = c/a। c/a की वैल्यू निकाल लेते हैं। गुणनफल दोनों शून्यांक का
लिख लेते हैं 1/3 इंटू 3/2 इक्वल टू सी की वैल्यू है -3, ए की वैल्यू 6, -3/3 दूनी 6, -3/6, आपस में दोनों बराबर हैं, प्रूफ। चलिए सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। सवाल नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 4u² + 8u। चलिए इसके शून्यांक निकालते हैं। 4u² + 8u, इसमें कॉमन क्या है, इसमें अचर पद दिया नहीं हुआ है, इसको कॉमन लेकर हल कर लेते हैं। 4u कॉमन है तो u + 2 = 0, शून्यांक निकाल लेते हैं। 4u = 0, u + 2 = 0, u = 0/4 = 0, अल्फा = 0, u = -2, बीटा = -2। चलिए अब सामान्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच, फार्मूला लिखते हैं, यही पहले निकाल लेते हैं ए बी सी की वैल्यू। 4u² + 8u + 0 लिख सकते हैं। ए = 4, बी = 8, सी = 0। फार्मूला लिखते हैं, शून्यांकों का योग = -b/a। शून्यांकों का योग, दोनों शून्यांकों को जोड़ लेते हैं। एक शून्यांक अल्फा = 0 + बीटा = -2, -b की वैल्यू -8/a की वैल्यू 4। हल कर लेते हैं इसे। -2 * -2, आपस में दोनों बराबर है। शून्यांकों का गुणनफल भी सिद्ध कर लेते हैं। c/a, शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल हम ले लेते हैं। दोनों शून्यांक, एक शून्यांक 0 इंटू एक शून्यांक -2 = सी की वैल्यू हम लिख लेते हैं 0/a की वैल्यू 4, आपस में गुणा करके 0, इसको डिवाइड करके 0, प्रूफ। आपस में दोनों बराबर। बात कर लीजिए सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ, t² - 15, इसको भी हल करते हैं। t² - 15 = 0, t² = +15, t = ±√15, तो एक t = +15, एक t = -15, √15, सॉरी, अल्फा = +√15, बीटा = -√15। चलिए सांतता की जांच कर लेते हैं। सांतता की जांच के लिए t² - 15 = 0, इसमें हम a = 1, b = 0, b = x की वैल्यू, x का गुणांक दिया नहीं है, उसको 0 ले लेंगे। c = -15। अब चलिए आगे बात करते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग = -b/a, b/, शून्यांकों का योग निकाल लेते हैं। दोनों शून्यांकों को आपस में जोड़ देते हैं। -√15 प्लस √15 प्लस -√15 = b की वैल्यू हमें दिया हुआ है 0, -0/a की वैल्यू 1। इसको हल कर देंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे, माइनस प्लस 0 0। शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, = c/a। शून्यांकों गुणन, दोनों शून्यांक
प्लस √15 इंटू माइनस √15 इक्वल टू सी की वैल्यू -15 अपन ए की वैल्यू 1। इसको माइनस आपस में गुणा करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, -15 इक्वल टू -15 आपस में दोनों बराबर। प्रूफ। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 लिख दिया। सवाल नंबर 6 को हल करते हैं। सवाल नंबर 6 में है 3x² - x - 4। इसको हल करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3x², दो पद ऐसे लो जिन्हें गुणा करने पर 4 3 12 आए और जोड़ने घटाने का 1 आए, तो -4x, 4x में 3x चला जाएगा, 1x बचेगा, दोनों को आपस में गुणा करेंगे 12x² आ जाएगा, -4 = 0। 3x² - 4x, माइनस का अंदर गुणा करने पर प्लस 3x - 4 = 0। दोनों में कामा ले लेंगे, x कामा लेने पर 3x - 4 प्लस का 1 कामा लेंगे, 3x - 4 = 0। x + 1 एक कोष्ठक में, एक कोष्ठक में 3x - 4 = 0। शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। x + 1 = 0, x = -1। 3x + -4 = 0, x इधर जाएगा +4, 4/3। अल्फा = -1, बीटा = 4/3। चलिए सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच के लिए निकाल लेते हैं। साध्यता की जांच के लिए हमें ABC की वैल्यू निकाल लेता है। 3x² - x - 4 A = 3, B = -1, C = -4। अब शून्यांकों का योग -b/a, दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों शून्यांकों -1 और अल्फा बीटा, -1 + 4/3 = -b की वैल्यू -1/a की वैल्यू 3। दोनों को हल कर ले रहे हैं आपस में, एलसीएम ले लेंगे। -3 + 4/3 -1/3 +1/3 = 1/3। अब शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं इसी बार। शून्यांकों का गुणनफल = C/A। शून्यांकों का गुणनफल, दोनों शून्यांक क्या हैं, -1 × 4/3। C की वैल्यू -4/A की वैल्यू 3, -4/3 = -4/3। दोनों आपस में बराबर। प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए इस क्लास का यहीं अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे प्रश्न नंबर 2.2 की दूसरी सवाल। आप लोग कीजिएगा इसको अच्छे से, एग्जाम्पल जो दो हैं उसको हल कीजिएगा। धन्यवाद।